हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज बाल दिवस के दिन सभी का बच्चों का फेवरेट चॉकलेट ग्रेविटी केक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले बनाएंगे चॉकलेट स्पॉन्ज। आइए शुरू करते हैं। एक बोल में 1/4 कप दही लेना है, फिर उसे में ऐड करना है 1/3 कप रिफाइंड ऑयल और दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट लेना है। एक साथ अच्छी तरह मिक्स करके लेना है। अब देखिए, ऑयल और दही एक साथ मिक्स होने के बाद उसमें ऐड करते हैं 1/2 कप शुगर पाउडर और शुगर पाउडर को छान लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें लम्स रहेंगे तो निकल जाएंगे और शुगर पाउडर छानने से मिश्रण में अच्छी तरह से घुल जाती है और फिर मिक्स करके लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो उसकी सहायता से मिक्स करिए, नहीं तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे पतीले को रख देना है और फिर पतीले के अंदर नमक को डाल दिया है। ये नमक मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया है। जैसे इस्तेमाल करने के बाद बॉटल में रख देती हूँ। अब नमक को स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर रख देना है स्टैंड और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख देना है। दही, ऑयल और शक्कर का जो वेट मिश्रण है उसमें छान लेते हैं 1 कप मैदा, फिर उसी में छान लेते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और दोनों चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। सेम रीज़न है, लम्स रहेंगे तो निकल जाते हैं। फिर छान लेते हैं 2 चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर को भी छानना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं उसमें लम्स है, वो निकल जाएंगे और सभी को एक साथ मिक्स करके लेना है, वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मिश्रण में अब मिला लेते हैं 1/3 कप दूध। लेकिन देखिए, मैंने पहले थोड़ा मिक्स किया और फिर थोड़ा डालकर मिक्स करके लेना है, एक साथ नहीं करना है। इस तरह से करने से जो बैटर बनेगा स्पंज का वो बहुत ही स्मूथ रहेगा। अब देखिए, फाइनली मैंने जितना कप में था मिल्क वो डाल दिया है और इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मिक्स करके ले रही हूँ। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही स्मूथ हुई है। अब उसमें मिला लेते हैं चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास है तो मिला लीजिए, ये ऑप्शनल है, और मिक्स करके लेना है। थोड़ा थोड़ा करके बैटर में 1/3 कप रूम टेम्परेचर दूध का इस्तेमाल हुआ है। केक का बैटर भरने के लिए टीन को तैयार करके लेते हैं। यहाँ मैंने 5 इंच का टीन लिया है। ब्रश के सहायता से सभी जगह तेल को लगा कर लेना है। फिर 1 चम्मच मैदे को डालकर इस तरह से साइड से और बॉटम से कोट करके लेना है और एक्सेस मैदा है तो निकाल कर साइड में रख देना है। अब ये टीन तैयार है इसमें बैटर भरने के लिए। स्पंज का बैटर तैयार है, लेकिन केक टीन में भरने से पहले उसे में ऐड करते हैं 1 टीस्पून वाइट विनेगर और वाइट विनेगर को हल्के हाथ से मिक्स करके लेना है। विनेगर डालते ही बैटर आप देखिए बहुत ही हल्का हो जाता है, फ्लफी हो जाता है और फिर बैटर को भर देना है केक टीन में। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ही स्मूथ है, रिबन फ्लोइंग जैसे। पूरे बैटर को भर के लेना है और फिर टीन को 4 से 5 बार पटकना है एयर बबल्स निकलने के लिए। 10 मिनट पहले पतीली गर्म करने के लिए रखी थी। अब उसमें रख देते हैं केक टीन को और ढक्कन लगाकर बेक करते हैं। पहले मीडियम इसमें 10 मिनट के लिए और बाकी 25 मिनट लो फ्लेम पे।
टोटल 35 मिनट्स। 35 मिनट्स के बाद केक को चेक करते हैं, उसमें एक स्टिक इंसर्ट करके चेक करते हैं। स्टिक ड्राई निकली मतलब केक अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब केक टिन को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। 1.5 कप चिल्ड ठंडी व्हिप क्रीम ली है ट्रफलेट की, और जो बोल है उसके नीचे बर्फ का बोल रखा है। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के सहायता से पहले 5 मिनट लो स्पीड पे व्हिप करके लेना है। लगातार 5 मिनट व्हिप करने के बाद आप देखिए क्रीम थोड़ी गाढ़ी हुई है। अब स्पीड को हाई कर दिया है। 5 से 7 मिनट तक व्हिप करना है, और 5 से 7 मिनट के बाद आप देखिए क्रीम में पिक्स आना शुरू हुआ है, मतलब अब ये तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। इस तरह से व्हिप करके लेना है क्रीम को। चॉकलेट स्पंज अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद नाइफ के सहायता से टिन से अलग करके लेना है, और टिन को एक प्लेट या ट्रे पे पलट लेना है और टिन से निकाल कर लेना है स्पंज को। अब नाइफ के सहायता से ऊपर का जो अनइवन पार्ट है वो निकाल के साइड में रख देना है। अगर आपके पास इस तरह का सेडेटेड नाइफ नहीं है तो कोई भी घर में दूसरा नाइफ है उसके सहायता से पहले से साइड से हल्का कट करके लेना है, और फिर जो कट किया है उसमें धागे को फिक्स करके लेना है, और दोनों पॉइंट्स को अपने सामने लाकर अपोजिट डायरेक्शन से खींच लेना है। इस तरह से केक के स्पंज के लेयर्स निकाल कर रख देने हैं। यहाँ मैंने 3 लेयर्स कट करके लिए हैं, आप देख सकते हैं। 1/4 कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर मिक्स करके रख देते हैं शुगर सिरप तैयार करके। फिर टर्न टेबल के ऊपर एक गीला कपड़ा या गीला टिश्यू रखकर उसके ऊपर बेस को रख देते हैं, उससे बेस हिलेगा नहीं, फिक्स रहेगा। अब बेस के ऊपर थोड़ी क्रीम लगा कर लेते हैं और स्प्रेड करके लेते हैं। फिर उस क्रीम के ऊपर स्पंज का जो लेयर पहला है वो रख देते हैं, और लेयर को मॉइस्ट करने के लिए जो सिरप तैयार करके रखा है शुगर सिरप, ब्रश या चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से लगा कर लेना है लेयर के ऊपर। फिर उसके ऊपर यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर के ली है। आप चाहे तो पैलेट नाइफ से भी क्रीम लगा कर ले सकते हैं। इस तरह से क्रीम लगाना बहुत आसान है। अगर आप इस तरह से लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, और फिर पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर दीजिए। उसके ऊपर अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है तो स्प्रेड कर दीजिए। सिरप नहीं है तो घर में चॉकलेट गनाश बनाकर उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए पैलेट नाइफ से, और फिर उसके ऊपर रख दीजिए स्पंज का दूसरा लेयर। और सेम प्रोसेस है, मॉइस्ट करके लेना है शुगर सिरप से या प्लेन पानी से, उससे केक अच्छा मॉइस्ट रहेगा, स्पंजी बनेगा। फिर पाइपिंग बैग की सहायता से दूसरे लेयर पे क्रीम लगाकर लेना है और पैलेट नाइफ से स्प्रेड करके लेना है। जैसे फर्स्ट लेयर पे किया था सेम प्रोसेस आपको करना है, और फिर उसके ऊपर चॉकलेट सिरप को लगाकर स्प्रेड करके लेना है। फ्रेंड्स, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने तीसरा लेयर रख दिया है और शुगर सिरप से मॉइस्ट करके ले रही हूँ। अब उसके ऊपर लगा देते हैं क्रीम को। पाइपिंग बैग में जितनी क्रीम थी वो मैंने टॉप के लेयर पे लगा दी है और स्प्रेड करके लेना है। पहले टॉप पर स्प्रेड करके लेना है और फिर साइड में भी लगा कर लेना है और क्रम कोटिंग करके लेनी है। उससे क्या हो जाएगा, जो क्रम है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। क्रम कोटिंग करने के बाद केक को आधा घंटा
फ्रिज में रख देते हैं। केक के टॉप पर और साइड में क्रीम लगाने के बाद केक बोर्ड को क्लीन करके फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए क्रम कोटिंग सेट करने के लिए। क्रम कोटिंग अच्छी तरह से सेट हुए हैं। पाइपिंग बैग की सहायता से पहले साइड से क्रीम लगा कर लेना है। पूरे साइड पे क्रीम लगाने के बाद टॉप पर क्रीम को लगा कर लेना है और ये प्रोसेस मैं पाइपिंग बैग की सहायता से कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पैलेट नाइफ से भी लगा सकते हैं। क्रीम को लगाने के बाद क्रीम को स्प्रेड करके लेना है। पहले साइड से क्रीम को स्प्रेड करना है पैलेट नाइफ से। इस तरह से अगर पाइपिंग बैग से आप क्रीम लगाओगे तो इवनली लग जाती है और फिर टॉप पर भी स्प्रेड करके लेना है। पैलेट नाइफ की सहायता से साइड से क्रीम को प्लेन करके लेना है और बाद में जो केक के टॉप पर एजेस पे एक्सेस क्रीम है उसको अंदर की तरफ खींच के लेना है और प्लेन करके रख देना है। उसके बाद कोम स्क्रैपर को साइड में लगाकर इस तरह से स्क्रैपर को घुमाना है और टर्न टेबल को अपोजिट डायरेक्शन से लगातार करके स्क्रैपर के सहायता से टेक्सचर साइड में निकालने के बाद केक के टॉप पर एजेस से अंदर की तरफ स्क्रैपर को खींच लेना है और टेक्सचर देना है। केक के टॉप और साइड पे टेक्सचर देने के बाद टिश्यू पेपर या कोई कपड़े से केक बोर्ड को क्लीन करके लेना है। मीडियम साइज की स्ट्रॉ ली है, उसको थोड़ा मेजर किया है। जितनी स्ट्रॉ अंदर जाएंगी उसके ऊपर के जो हिस्सा है उसके ऊपर जेम्स के चॉकलेट्स लगाने हैं। उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के पैकेट्स लिए हैं, आप देख रहे हैं। उसके अंदर जितने चॉकलेट्स हैं वो निकाल कर रख देने हैं। आप देखिए इस तरह से पहले सब तैयार करके रख देना है। यहाँ मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है। चॉकलेट के 2 या 3 लेयर्स लगा कर लेना है और तुरंत उसके ऊपर जेम्स की चॉकलेट नहीं लगाने हैं। थोड़ा सूखने के बाद, थोड़ा हल्का गीला होने के बाद एक एक करके लगा देने हैं, नहीं तो फिसल जाएगी। इस तरह से देखिए मैंने सभी जगह से चॉकलेट्स लगा दी है। केक के बॉटम में स्टार नोजल से छोटे छोटे फ्लावर्स निकाल कर लेते हैं और फिर जो स्ट्रॉ के ऊपर चॉकलेट्स लगी है उस स्ट्रॉ को अंदर इंसर्ट कर देते हैं। जहाँ तक चॉकलेट्स लगे वहाँ तक जेम्स की चॉकलेट्स लगे हुई स्ट्रॉ को चेक करना है। उसके ऊपर जेम्स के जो चॉकलेट्स हैं अच्छी तरह से स्टिक हुए कि नहीं और फिर उसको उठाकर केक के अंदर इंसर्ट कर देना है। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने तो इंसर्ट कर दिया है और साइड में ऐसे रैंडमली बाकी दूसरे जो जेम्स के चॉकलेट्स है कलरफुल लगा देने हैं, स्प्रेड करके लेने हैं। थोड़ा ऐसे लगना चाहिए नीचे गिरे हुए हैं। अब अपने हिसाब से लगा दीजिए। ज़रूरी नहीं 3 पैकेट्स लगाने हैं, आप चाहे तो 3 से ज़्यादा भी पैकेट्स जेम्स के चॉकलेट्स केक के ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से सभी जगह थोड़ा अपने हिसाब से लगाने के बाद उसके ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है स्ट्रॉ का, उसके अंदर जो खाली पैकेट है उसको इंसर्ट कर लेते हैं। जहाँ से कट किया वहाँ से आप देखिए ग्रेविटी केक तैयार है। ऐसे लग रहा है पैकेट से जेम्स के चॉकलेट्स ऊपर से गिर रहे हैं। तो इस तरह का सबका फेवरेट चॉकलेट केक आप इस दिन बनाकर सेलिब्रेट करिए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।